हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के जो मुआहदे थे, जंगबंदी की जो शर्तें थी वो ये थी कि 2 महीने तक ये सीज़ फायर चलेगा, जिसमें हिजबुल्लाह को लितानी नदी के पीछे जाना पड़ेगा और लेबनान की जो ऑफिशियल आर्मी है वो सरहद के पास यानी बॉर्डर पर तैनात होगी। ये जंगबंदी 27 नवंबर से लागू हुआ था, जिसमें इसराइल को 26 जनवरी तक अपने हथियार बख्तरबंद गाड़ियाँ और फौजियों के साथ मुकम्मल तौर पर लेबनान को खाली करने का हुक्म था। लेकिन 26 जनवरी होने के बावजूद भी, और आज की ही बात कर लेते हैं, तो लेबनान की तरफ से बताया गया है कि आज ही इसराइल ने करीबन 22 लोगों को लेबनान के अंदर मार दिया है। और इसी तरह से इसराइल लगातार लेबनान के ऊपर बड़े हमले कर रहा है और इसराइल अपने वादे से मुकर रहा है। इसराइल अपने शर्तों से पीछे हट रहा है और इसराइल का इरादा लेबनान से निकलने का नहीं है। लेबनान के लोग लगातार इसराइल का मुकाबला करते अपने घरों पर जाने के लिए इसराइल से डटकर मुकाबला कर रही है। हालांकि बॉर्डर के पास कोई सा भी घर सही नहीं बचा है, फिर भी उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि हम लोग टेंट बना कर रह लेंगे, लेकिन हम लोग अपने घरों पर जाएंगे, हम लोगों को वापस अपने घर पर जाना है। लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल उन लोगों को आने नहीं दे रहा है और लगातार इसराइल उन लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहा है। दरअसल इसराइल का कहना यह है कि अभी लेबनान की ऑफिशियल आर्मी पूरी तौर पर लेबनानी सीमा पर तैनात नहीं हुई है और जब तक ऑफिशियल आर्मी लेबनानी सीमा पर मुकम्मल तौर पर तैनात नहीं होगी, हिजबुल्लाह जब तक पीछे नहीं जाएगा, तब तक हम लोग लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि दुनिया जानती है इसराइल का मकसद क्या है, इसराइल का इतिहास क्या है, इसराइल क्या चाहता है। वहीं आपको गज़ा की तरफ लेके चलूँ तो हमास और इसराइल के दरमियान जो सीज़ फायर की डील हुई है, उसमें अभी तक हमास ने करीबन इसराइल के 7 कैदियों को रिहा किया है, जिसके बदले इसराइल ने करीबन 300 फ़िलिस्तीनियों को रिहा किया है, जिसमें से कुछ ऐसे भी कैदी थे जिसको इसराइल ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी, यानी उनको हमेशा इसराइल अपने कैद में ही रखता, लेकिन उनको भी इसराइल ने आज़ाद किया है। इसराइल और हमास के दरमियान जो जंगबंदी की जो डील चल रही है, ये पहली डील मार्च तक चलेगी, यानी पूरा फरवरी, और हमास करीबन इसराइल के 33 बंधकों को रिहा करेगा, जिसके बदले इसराइल फ़िलिस्तीन के 2000 कैदियों को रिहा करने पर मजबूर हो गया है। यानी हमास 33 इसराइली कैदियों को रिहा करेगा, जिसके बदले इसराइल करीबन 2000 फ़िलिस्तीनियों को अपने जेल से रिहा करेगा। हमास के पास अभी भी इसराइल के करीबन 90 कैदी मौजूद हैं, जिसमें से करीबन 1/3 मारे भी गए हैं, जिसका मतलब ये है कि करीबन अभी 60 कैदी तक हमास के पास इसराइल के मौजूद हैं। वहीं एक और बड़ी खबर इसराइल की तरफ से निकल कर आई है। जिस तरह से इसराइल पैसों की लालच पर लोगों को जासूसी के लिए रखता है, उसी तरह से ईरान ने भी इसराइल की तरह खेल खेला है। और आज की ही बात कर लेते हैं तो आज इसराइल में 2 यहूदी पकड़े गए हैं, जिन पर ये आरोप है कि ये ईरान के लिए काम कर रहे थे और ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे पैसों के लिए। यानी इसराइल की चाल अब ईरान भी चल रहा है। दोस्तों, इसी तरह से सही और सच्ची खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कुछ देर के बाद मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।